आप सबों को जय मसीह की। मैं प्रभु का दास, मेरे प्यारे भाई बहनों, फिर से मैं एक नया सुसमाचार, नया वचन फिर से आप सबों को सन्मुख लेके आया हूँ। मैं आप सबों से निवेदन करता हूँ कि आप ये वचन को शुरू से लेके अंत तक सुनिए, ताकि आप सबों को जीवन में बहुत तरह से प्रभु आशीष देने पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। आज का हमारा विषय होगा पैसा को उपयोग कैसे हम करें। यस मेरे पे बहनों, पैसा क्या चीज़ है और उसको उपयोग हमें कैसा करना चाहिए, आज हम उसी के विषय में बात करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए मैं प्रभु का वचन से हम देखेंगे और प्रभु का वचन हमें क्या सिखाती है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का वचन हमें सिखाती है 2 कुरिन्थी 9 अध्याय उसका 6 पद में, परंतु बात तो यह है कि जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा ही काटेगा और जो बहुत बोता है वह बहुत ही काटेगा। जैसे कि हम जहाँ पे जो लगाएंगे हम वही काटेंगे, क्योंकि हम बाबूल का पेड़ लगाएंगे तो हम आम नहीं काट सकते हैं। हम आम का लगाएंगे तो हम आम ही का फल मुझे मिलेगा, क्योंकि बाबूल के अंदर कभी फल नहीं मिलता, वह कांटा ही मिलता है। इसी प्रकार हमें जो बोएंगे वही हमें मिलेगा, जो ही हम बोएंगे वही काटेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए मैं दूसरे वचन से देखेंगे। हर एक जन जो जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, न कुड़ करके और न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर से देने वाले से प्रेम रखता है। आप जैसे कि जेब के अंदर हाथ डालें और उसमें आपके पास इतना पैसा हो, उसमें से आप 2000 का नोट, 1000 का नोट, 500 का नोट, 200 का नोट, 100 का नोट, 50 का नोट, 20 का नोट निकाल के और 10 का नोट निकालें, उसके बाद आप डालें दान पेटी में, तो प्रभु ऐसा सख्त मना करती है। आप जैसे कुड़ करके, मतलब यही हुआ कि आप सभी पैसे को छांट लेते हैं और जो 10 का नोट हुआ वही आप डालते हैं दान पेटी में। सो ऐसा नहीं, परमेश्वर हर्ष से देने वालों के लिए प्रेम रखता है। वह आप जितना बोओगे अपने लिए उतना ही आपको मिलेगा। आप खुशी से प्रभु को दान देंगे तो आपको खुशी से बहुत ऐसे प्रभु आशीष देंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए मैं तीसरे वचन से देखेंगे। नीति वचन 13 अध्याय उसका 9 पद में, अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना, इस प्रकार तेरे खत्ते में भरे पूरे रहेंगे और तेरे रसकुंड से नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। यस मेरे प्यारे भाई बहनों, हर्ष से देने वाले को खत्ते में भरपूरी रहेगा, उसको रसकुंड में रस उमड़ता रहेगा। आइए मैं अगले वचन से देखेंगे। मत्ती 6 अध्याय उसका 33 पद में, इसलिए तुम पहले परमेश्वर को राज्य और धार्मिकता की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। हमें धन को खोजने की जरूरत नहीं है, हमें पहले धार्मिकता खोज करने के लिए बोलते हैं, प्रभु का राज्य खोजने के लिए हमें बोलते हैं। तो हमें प्रभु का राज्य सभी बहुत तरह से मिल सकता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहते हैं, इसलिए तुम पहले परमेश्वर को राज और धार्मिकता की खोज करो तो ये सभी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए अगले वचन से देखेंगे। भजन संहिता 24 अध्याय उसका 1 पद से, पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है, जगत और उसमें निवास करने वाला भी, यानी जितना भी संसार में जीव जंतु रचा हुआ है, इंसान बनाया है, पेड़ पौधे बनाए हैं, सब प्रभु ने रचा है। आप और हम नहीं बनाए पहले। पहले प्रभु ने इस भूमि के ऊपर
हर फल हर पौधे का बीज लगाए, उसके बाद वह बीज से पेड़ पौधे तैयार हुए, फिर वापस उसमें फल फलता है, उसके अंदर बीज होता है, फिर आप और हम बाद में लगाते हैं। जैसे ही बीज बोते हैं वैसा ही हमको फल मिलता है। प्रेज द लॉर्ड। आइए अगले वचन से देखेंगे और आखिरी हमारा वचन है 1 तीमुथियुस 6 अध्याय उसका 10 पद। क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए कितनों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को भिन्न भिन्न प्रकार के दुखों से छलनी बनाया है। प्रेज द लॉर्ड। बहुत सारा आदमी जो है रुपया का लोभ से, सभी प्रकार की बुराई का जड़ है रुपया। यस मेरे प्यारे बहनों, बहुत सारा आदमी रुपयों को स्वामी समझ लेते। नहीं प्यारे भाई बहनों, रुपया जो होता है वह जरूरत पूरा करने की चीज है, मन का अभिलाषाएं पूरा करने का, जो आपका मन का अभिलाषा पूरा हो सकता है, ना कि आपको उससे संपत्ति नहीं मिलेगा, धन नहीं हो मिलेगा। असली धन हमारा प्रभु का वचन है, जो 2 धारी तलवारें हैं, हमारे साथ जाने वाली है प्रभु का वचन। पर आप पैसा और ये सोना चांदी और ये रुपया और ये संपत्ति आप नहीं ले जा सकते, पर हम प्रभु का धन जो हमको दिया है प्रभु ने वचन, वो हम लेके जा सकते हैं। इसीलिए पहले प्रभु का वचन हमें बताया, इसलिए तुम पहले परमेश्वर को, राज्य को, धार्मिकता को खोज करो, तो ये सभी वस्तु तुम्हें मिल जाएगी। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आज इस वचन के अंतिम समय में आपसे मैं निवेदन करता हूँ, अगर ये वचन आपको बहुत अच्छे लगे होंगे और कुछ समझ में नया आया होगा, तो आप सबों को जीवन में प्रभु बहुत तरह से आशीष देने पाए। फिर से कल मिलेंगे नया सुसमाचार, नया वचन लेके। आज के लिए बस इतना ही। मैं चाहता हूँ आप अपना ख्याल रखिए और अपनों को ख्याल रखिए। प्रेज द लॉर्ड।